जैसा कि हमने पिछले भाग में जाना कि अर्जुन को जब सच का पता चलता है कि गांव में क्या क्या हो रहा है, तो वो उस गांव को कैसे बचाएगा, या फिर अर्जुन भी उस आत्मा का शिकार बन जाएगा। ये सब जानने से पहले अगर आपने पिछला भाग नहीं देखा तो देख लीजिएगा, और हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए, ज्यादा समय ना लेते हुए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। अर्जुन और कमल ने तय किया कि अब उन्हें उस महिला के बारे में सारी सच्चाई जाननी होगी। वे गांव के सबसे पुराने बुजुर्ग रघु काका के पास गए, जो इस गांव के इतिहास के कई राज जानते थे। रघु काका ने पहले तो बात को टालने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन के बार बार पूछने पर वे चुप हो गए और फिर धीरे से बोले, यह कहानी बहुत पुरानी है बेटा। यह उस समय की है जब गांव में एक खूबसूरत महिला मीरा अपने पति के साथ रहती थी, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने उसके परिवार पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। मीरा ने बदला लेने की कसम खाई थी और उसके बाद वह अचानक गायब हो गई। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी यहां भटक रही है, अपने अपनों का बदला लेने के लिए। यह सुनकर अर्जुन और कमल का दिल कांप गया। अब तक जो कुछ हुआ था उसके पीछे का रहस्य धीरे धीरे सामने आ रहा था। अर्जुन ने महसूस किया कि जिस महिला का साया उसने देखा था वह वही मीरा थी जो बदले की आग में जल रही थी। अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस आत्मा को शांति दिलाएगा, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। उसी रात अर्जुन ने मंदिर के पुजारी से आशीर्वाद लेकर गांव के उस खंडहर में जाने का फैसला किया जहां मीरा के परिवार को मारा गया था। जैसे ही अर्जुन वहां पहुंचा, उसे चारों ओर एक अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। अंधेरे में उसे कदमों की आहट सुनाई दी, लेकिन इस बार यह आहट भारी और डरावनी थी, जैसे कोई भारी कदम उसकी तरफ बढ़ रहे हो। अर्जुन ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। अचानक खंडहर के एक कोने से वही साया फिर से दिखाई दिया। इस बार मीरा का चेहरा पहले से कहीं ज्यादा भयानक लग रहा था। उसकी आंखों में खून की प्यास झलक रही थी। मीरा ने धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ते हुए कहा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। जिन लोगों ने मेरे साथ अन्याय किया था उन्हें मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, मैं तुम्हें शांति दिलाने आया हूं। मुझे बताओ, मैं क्या करूं जिससे तुम्हें मुक्ति मिल सके। मीरा ने ठंडी हंसी के साथ कहा, मुक्ति? मेरी मुक्ति तभी होगी जब इस गांव के हर उस व्यक्ति को मैं अपने साथ ले जाऊं जिसने मेरी हत्या देखी और चुप रहे। अर्जुन की हालत खराब होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह मीरा को कैसे समझाए, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और कहा, अगर तुम इस गांव को बर्बाद कर दोगी तो तुम और भी ज्यादा पाप में फंस जाओगी। तुमसे हुए अन्याय का बदला ऐसा नहीं हो सकता। अचानक मीरा का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखों में दर्द, गुस्सा और कुछ पिघलने जैसा भाव दिखाई देने लगा। लेकिन तभी उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आई और उसने अर्जुन के करीब आकर कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। तुम्हें इस गांव की सच्चाई जाननी थी। अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। अर्जुन बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो वह गांव के मंदिर में पड़ा हुआ था। गांव वालों ने उसे बताया कि वह रात भर लापता था। अर्जुन ने महसूस किया कि वह अब इस गांव के भूतिया राज में फंस चुका है और उससे निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। अब कहानी में आखिरी चरण की ओर बढ़ते हैं, जहां अर्जुन को अपने और गांव के लिए कोई ठोस कदम उठाना होगा। अगले भाग में हम देखेंगे कि क्या अर्जुन इस भयानक साए से बच पाएगा या वही इस कहानी का आखिरी पात्र बनेगा। अर्जुन अब तक महसूस कर चुका था कि यह मामला साधारण आत्माओं का नहीं है, बल्कि एक घातक बदले की आग में जलती आत्मा का है। पिछली रात के अनुभव ने उसे अंदर से हिलाकर रख दिया था। उसने अपने दोस्तों और गांव वालों को बचाने का फैसला किया, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। अर्जुन ने एक आखिरी बार उस खंडहर के पास जाकर मीरा की आत्मा को शांति देने का निर्णय लिया। उसने गांव के पुजारी से आशीर्वाद लेकर कुछ मंत्र और धार्मिक चीजें साथ में रख ली और अकेले ही रात के अंधेरे में खंडहर की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसके पीछे चल रहा है, लेकिन उसने अपने डर को काबू में रखा
और मन ही मन मंत्रों का जाप करते हुए आगे बढ़ता गया। जैसे ही वह खंडहर पहुंचा, वहां एक अजीब सी बदबू फैल रही थी। हर चीज पर अजीब सन्नाटा छाया हुआ था, मानो उस जगह पर मौत मंडरा रही हो। अर्जुन ने चारों ओर देखा और गहरी सांस लेते हुए खंडहर के अंदर कदम रखा। अंदर घुप अंधेरा था, पर जैसे ही उसने अपना टॉर्च जलाया, उसे दीवारों पर खून के धब्बे दिखने लगे। ऐसा लग रहा था कि यहां किसी को बेरहमी से मारा गया हो। तभी अचानक एक जोरदार चीख उसकी कानों में गूंज उठी। अर्जुन के पैर ठिठक गए। उसके सामने फर्श पर खून से सना एक शरीर पड़ा था और उसके चारों ओर साये जैसे लोगों की आकृतियां घूम रही थी। उनमें से एक आकृति उसकी ओर बढ़ने लगी और अचानक उसे पहचान में आया कि वह कोई और नहीं बल्कि मीरा की आत्मा थी। मीरा की आंखों में एक भयानक क्रोध था, जैसे वह अर्जुन का लहू पीने को तैयार हो। उसने अर्जुन की ओर उंगली उठाई और गुस्से से चिल्लाई, तूने मुझे रोकने की कोशिश की, अब तुझे इसका खामियाजा भुगतना होगा। अर्जुन ने हिम्मत करके अपने मंत्र का जाप शुरू किया, लेकिन मीरा की आत्मा गुस्से में इतनी विकराल हो चुकी थी कि उसका मंत्र बेअसर हो रहा था। उसने अर्जुन के हाथ से मंत्रों की किताब छीन ली और जोर से फाड़ दी। अर्जुन की हालत खराब होने लगी। उसके चारों ओर खून के छींटे फैल गए और अचानक मीरा ने उसके गले पर अपनी ठंडी उंगलियां रख दी। अर्जुन का दम घुटने लगा। वह खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर मीरा की पकड़ बहुत मजबूत थी। तभी अर्जुन की नजर उसके बाएं हाथ में पड़ी तलवार पर गई, जो उसने किसी आत्मरक्षा के लिए साथ लाई थी। उसने पूरी ताकत से तलवार उठाई और मीरा पर वार किया, लेकिन तलवार उसके शरीर के आर पार हो गई और अचानक खून की धारा चारों ओर बहने लगी। मीरा की आत्मा चीखने लगी, पर इस बार वह एक अलग तरह की चीख थी, जैसे वह दर्द और गुस्से में थी। पर अर्जुन का वार उसे कुछ देर के लिए कमजोर कर गया था। मीरा का साया अचानक गायब हो गया, लेकिन खंडहर के अंदर का माहौल और भी डरावना हो गया। दीवारों से खून टपकने लगा और अर्जुन को लगा कि खंडहर के हर कोने से कोई न कोई उसकी ओर बढ़ रहा है। उसे वहां से भागने का रास्ता नहीं सूझा और वह फंसा हुआ महसूस करने लगा। तभी उसने देखा कि खून में डूबी एक आकृति धीरे धीरे उसके करीब आ रही है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो अर्जुन को निगल जाने वाली हो। अर्जुन के शरीर में ताकत खत्म होती जा रही थी और उसके पास बस एक आखिरी उम्मीद थी, पुजारी द्वारा दी गई पवित्र भस्म। उसने पवित्र भस्म को हवा में उड़ाया और तुरंत ही वहां एक भयानक विस्फोट हुआ। मीरा की आत्मा चीखते हुए गायब हो गई और उसकी चीखें अब धीरे धीरे थम गई। अर्जुन खून में लथपथ और घायल था, पर उसने महसूस किया कि अंततः उसने गांव को उस आत्मा से छुटकारा दिला दिया था। अर्जुन पवित्र भस्म के विस्फोट के बाद बुरी तरह घायल और कमजोर था, लेकिन उसे यकीन था कि उसने मीरा की आत्मा को हराकर गांव को बचा लिया है। गांव में वापस आकर उसने राहत की सांस ली और महसूस किया कि शायद इस दहशत का अंत हो चुका है। लेकिन रात होते ही उसे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसकी ओर देख रहा हो। अचानक उसके कमरे की खिड़की से बाहर किसी के हल्के कदमों की आहट सुनाई देने लगी। अर्जुन ने बाहर झांका, लेकिन अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। वह बिस्तर पर लौट आया, पर तभी कमरे का दरवाजा खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गया। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, उसे एक धुंधली छवि दिखाई दी। वह मीरा की ही थी, लेकिन इस बार मीरा का चेहरा पहले से कहीं अधिक विकराल और डरावना था। उसकी आंखों में गहरी नफरत और बदले की लपटें जल रही थीं। मीरा ने एक भयानक हंसी के साथ कहा, तुमने सोचा कि मुझे खत्म कर दिया? मैं वो नहीं जो इतनी आसानी से हार मान जाऊं। मेरी आत्मा तब तक शांत नहीं होगी जब तक कि गांव के हर व्यक्ति का खून न बह जाए। अर्जुन को अब यह समझ में आ गया था कि मीरा की आत्मा इतनी आसानी से नहीं मानने वाली। उसने गांव को बचाने के लिए एक आखिरी बलिदान देने का फैसला किया। अर्जुन ने पुजारी के पास जाकर इस आत्मा को हमेशा के लिए खत्म करने का उपाय पूछा। पुजारी ने उसे बताया कि मीरा की आत्मा को शांति दिलाने के लिए उसे खुद अपने प्राण त्यागने होंगे, तभी गांव की मुक्ति संभव होगी। अर्जुन के सामने कठिन निर्णय था, लेकिन उसने अपने दोस्तों और गांव की सुरक्षा के लिए
खुद को बलिदान करने का निश्चय किया। उसने रात को खंडहर में जाकर मीरा की आत्मा को बुलाया और कहा, अगर मेरे प्राण लेने से तुम्हें शांति मिलती है तो ले लो, लेकिन इसके बाद इस गांव को कभी परेशान मत करना। मीरा की आत्मा ने एक कुटिल मुस्कान के साथ अर्जुन की ओर देखा और उसकी ओर बढ़ी। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर ली और अगले ही क्षण मीरा ने उसकी आत्मा को खींच लिया। अर्जुन की चीखें खंडहर में गूंज उठी और उसका शरीर धीरे धीरे निर्जीव हो गया। परंतु अर्जुन के बलिदान ने मीरा की आत्मा को भी शांति दी और वह हवा में घुलकर गायब हो गई। गांव अब मीरा के श्राप से मुक्त हो चुका था। सुबह होते ही गांव के लोग अर्जुन को खंडहर में मृत अवस्था में पाए और उसकी बहादुरी की कहानी पूरे गांव में फैल गई। अर्जुन ने अपने बलिदान से न केवल गांव को बचाया बल्कि अपने नाम को अमर कर दिया। तो दोस्तों, यह कहानी यहां ही समाप्त होती है और यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमारी शक्तियों का इस्तेमाल बुरे लोगों से लड़ने के लिए और अच्छे लोगों की मदद करने के लिए करना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह कहानी सुनने के बाद आपको सच में डर का एहसास हुआ होगा। अगर आपके गांव के आसपास या शहर के आसपास कोई भी ऐसी घटना घट रही है जिससे आप वाकिफ हो, तो आप हमें वो इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां पे जाके आप हमें भेज सकते हैं। और जिसने भी हमारी पिछली वीडियो पे कमेंट किया था उसका मैं नाम इस वीडियो में ले रहा हूं। तो उसका नाम है जिनल वाघेला जो कि आनंद से है, चिराग पाठशाला जो कि सूरत से है, आशु जो कि भावनगर से है, महेश वाघेला जो कि सूरत से है, गोविंद जो कि बिहार से, अल्पा लक्ष्मणी जो कि सूरत से है, लक्ष्मणी प्रीतेश वो भी सूरत से है, हिरण गोहिल जो कि कामरेज से है और मनीष गोहिल जो कि सूरत से है। हमारे वीडियो पे कमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप भी हमारी वीडियो पे कमेंट देना जिससे मैं अगले वीडियो में आपका नाम ले पाऊं। तो चलिए, मैं आपका दोस्त आर्यन अपने अलविदा लेता हूं। फिर मिलेंगे एक और नई हॉरर कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।